अगर आप कोरोना से रिकवर हो रहे हैं, कोरोना आपको हुआ था, तो कैसे आपको फास्ट रिकवरी हो सकती है, साथ ही पोस्ट कोविड के क्या सिम्टम्स होते हैं, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। उसके लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी रहेगी। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, जैसे कि आप सबको पता है कि कोरोना का मेन सिम्टम्स जो था वो था गंध का जाना और स्वाद का जाना। गंध और स्वाद दोनों ही कोरोना में चले जाते थे, क्योंकि कोरोना का इन्फेक्शन हमारी नोज़ से होके हमारे माउथ से होके ज़्यादा था, तो वो हमारे नोज़ में माउथ में इन्फेक्शन कर देता था। इसी वजह से वो स्वाद नहीं लग पाता था और गंध भी नहीं आती थी। ऐसे में कोरोना से रिकवरी में गंध और स्वाद को आने में 1 हफ्ते से लेके 2 हफ्ते तक लग सकते हैं। अगर आप कोरोना से ठीक हुए हैं और आप सोच रहे हैं अभी तक आपको खाने में स्वाद नहीं आ रहा, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 हफ्ता 2 हफ्ता नॉर्मल है। इसके ज़्यादा कुछ पेशेंटों को उनकी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता के हिसाब से 1 महीना तक भी लग सकता है। साथ ही ऐसे में आपको कुछ घरेलू उपाय कर सकते हो, जैसे कि आप परफ्यूम की खुशबू सूंघो, गुलाबों के फूल की खुशबू सूंघो, जो जानी पहचानी खुशबू होती हैं। साथ ही तीव्र गति की जो खुशबू होती हैं उनको आप सूंघो। उससे भी नोज के रिसेप्टर जो होते हैं वो खुल जाते हैं, उसकी वजह से हमारा स्वाद जल्दी आने लगता है। अब हम बात करते हैं कि कोरोना में हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी भी आ जाती है, क्योंकि कोविड की वजह से हम ठीक से कुछ खा पी नहीं पाते हैं। इसकी वजह से आपको सबसे पहले तो भरपूर पानी पीना है, जिससे कि आपकी बॉडी में पानी की कमी ना हो। उसके साथ ही आपको ड्राई फ्रूट्स का भी सेवन करना है। आपको ड्राई फ्रूट्स खाने हैं, बादाम खा सकते हो, किशमिश खा सकते हो, अखरोट खा सकते हो। इन सब चीज़ों से ताकत आएगी, तो आपको रिकवर होने में जल्दी हो जाएगा। साथ ही कोरोना की वजह से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम भी बहुत ज़्यादा वीक हो गया था, क्योंकि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी बहुत इफ़ेक्ट रहा कोरोना का। ऐसे में आपको तला भुना खाना बिल्कुल नहीं खाना है। तला भुना खाना को आपको अवॉइड करना है, क्योंकि तला भुना खाना हमारे पाचन शक्ति को कमज़ोर करता है, जल्दी पचता नहीं है। इससे कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है, हृदय संबंधी रोग भी होते हैं। ऐसे में आपको सुपाच्य भोजन करना है। आप खिचड़ी खा सकते हैं, साथ ही आप फल खा सकते हो। फल से आपको भरपूर एनर्जी भी मिलेगी, साथ ही आपको पाचन शक्ति में भी मदद मिलेगी और खिचड़ी जल्दी पच भी जाती है। ऐसे में ही घर की बनी आप दाल रोटी खाओ, घर का बना ताज़ी गरम खाना खाओ आप, जो जल्दी पचे, जिससे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ज़्यादा काम ना करना पड़े। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो फीवर आना। कोरोना में सबसे ज़्यादा फीवर की कंप्लेन भी रही थी। ऐसे में पोस्ट कोविड सिम्टम्स में भी देखा जाता है कि पेशेंट को माइल्ड फीवर रहता है। ऐसे में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको भी हल्का बुखार महसूस हो रहा हो तो। हाँ, अगर बुखार का तापमान बढ़ता जा रहा हो तो आप एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, लेकिन नॉर्मल फीवर पे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और हम बात करें तो कोरोना की वजह से अकेलेपन का भी शिकार हो गए हैं लोग, क्योंकि कोरोना में 14 दिन वैसे ही सबसे आइसोलेट कर दिया जाता है। ऐसे में अकेलेपन का एहसास, अकेलेपन का डर लोगों को सताने लगा है।
ऐसे में आप जितना हो सके अपनी फैमिली के साथ में रहिए, फैमिली के साथ में बातें कीजिए, अपने बचपन की यादों को ताज़ा कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। फैमिली के साथ बिताए हुए दिन भी याद आएंगे आपको, साथ ही फैमिली के साथ में नई मेमोरी भी बन जाएंगी। और भी आप कर सकते हो, आप फैमिली के साथ में गेम्स खेल सकते हो, जो भी इंडोर गेम होते हैं। आपको बाहर अभी नहीं जाना है, क्योंकि आप कोविड से रिलीफ हुए हो, तो आपकी इम्यूनिटी पावर बहुत वीक है। ऐसे में आप बाहर जाओगे तो और बीमारी होने की भी संभावना होती है। साथ ही ऐसा नहीं है कि अगर एक बार कोरोना हो गया तो दोबारा नहीं होता। इसीलिए आपको कोविड के सारे रूल्स फॉलो करने हैं। इन केस अगर आपको बाहर जाना पड़े तो आपको मास्क पहनना है, आपको हैंड सैनिटाइज़र का यूज़ करना है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करनी है, और बिना काम के तो आप बाहर मत जाइए, घर में रहिए, रेस्ट करिए, साथ ही अपनी फैमिली मेम्बर से बातें कीजिए। फिर भी आपको अगर नींद ना आने की समस्या हो, अगर ज़्यादा परेशानी हो, तो आप साइकियाट्रिस्ट से मिल सकते हो। इसमें कोई भी शर्माने वाली बात नहीं है। कोविड में बहुत से लोगों ने कंसल्ट किया है। अपनी मानसिक स्थिति ठीक नहीं लग रही हो तो आप एक बार ज़रूर कंसल्ट करो। साथ में ही कोविड में ये भी देखा गया कि खांसी भी बहुत ज़्यादा हुई, कफ भी बहुत ज़्यादा हुआ, कफ वाली खांसी। इसकी वजह से पोस्ट कोविड सिम्टम्स में खांसी की शिकायत भी रहती है। उसका एक और कारण है, क्योंकि इतने दिन तक हमें खांसी रही थी, साथ ही कोरोना का इन्फेक्शन रहा था, तो वो हमारी लंग्स में स्वेलिंग ला देता है, हमारी लंग्स को सुजा देता है, हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक को में भी स्वेलिंग ला देता है। तो वो स्वेलिंग कम होने में थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। ऐसे में 1 वीक में आपकी 2 वीक में आपकी खांसी चली जाएगी। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। साथ में ही आपको बहुत ज़्यादा तेज़ खांसी उठे तो आप थोड़ा सा अदरक चबा लो। अगर फिर भी आपको बहुत ज़्यादा कफ वाली खांसी आती है तो आप एक बार डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हो। साथ में ही आप थोड़ी बहुत भाप भी लेते रहो। इससे क्या रहेगा, हमारी जो लंग्स में स्वेलिंग थी, रेस्पिरेटरी स्वेलिंग थी, वो स्वेलिंग ख़त्म हो जाएगी, सूजन ख़त्म हो जाएगी। साथ ही हमें सांस लेने में भी ईजी हो जाएगा, श्वास नली भी साफ हो जाएगी। तो आप ये भी घर पे कर सकते हो। लेकिन और पानी तो आपको भरपूर मात्रा में पीना है, पानी की कमी नहीं होने देनी है। ऐसे में आप नारियल पानी पी सकते हो। नारियल पानी में जो भी हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह की कमी हो जाती है तो वो सब पूरी हो जाएगी। आप नारियल पानी पियो, इलेक्ट्रोलाइट ओआरएस वगैरह का भी आप सेवन कर सकते हो, और जितना हो सकता है आप पानी पियो। साथ में ही अब हम कुछ ऐसे सीवियर साइन की बात कर लेते हैं जिनमें हमें तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना है, बिल्कुल टाइम नहीं लगाना। अगर आपको एकदम सांस लेने में, अचानक से सांस लेने में दिक्कत होने लगे बहुत ज़्यादा, आप तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करो। आपको चेस्ट में पेन होने लगे, दर्द होने लगे आपको अचानक सीने में, तो आप तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करो। साथ में ही पोस्ट कोविड पेशेंट में एक नई बीमारी और सामने आई है, ब्लैक फंगस की। एक्चुअली में ब्लैक फंगस से हर किसी को तो नहीं होता है, लेकिन जिनकी इम्यूनिटी पावर वीक है उनको होने के चांसेस हैं। ऐसे में आपको डायबिटिक अपनी कंट्रोल रखनी है, अगर आप डायबिटीज पेशेंट हैं तो। साथ में ही आपको कोई भी स्टेरॉयड का सेवन बिना डॉक्टर की कंसल्ट के बिल्कुल नहीं करना है। अगर डॉक्टर कहते हैं रिक्वायर्ड है तो ही कीजिए। उसके बाद भी अगर आपको फेस के एक भाग में आपको स्वेलिंग महसूस हो रही हो, आँख में लाल हो रही हो, आँख के चारों तरफ भी आपको लालिमा महसूस हो रही हो, नाक में साइनसिस जैसा महसूस हो रहा हो, खून की उल्टी हो रही हो, खून के दस्त हो रहे हो, इसमें से आपको कोई भी सिम्टम्स दिखाई दे तो प्लीज़ तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करो। आप तुरंत डॉक्टर को दिखाओ। इससे क्या रहेगा, अगर ब्लैक फंगस का चांस रहा थोड़ा बहुत तो वो उसी टाइम क्योर हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके
शेयर करें, हमारे चैनल को अपना सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।